महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ससत्य विद्या तपसां प्रणायका समग्र धीरो कुकुलाम्बुरांशुमान् मया सदा पार्श्व जिनः प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथदृष्टि विभ्रमः। जय बोलिए विश्वबंद 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की धर्म स्नेह बंधुओं, मेरी भावना के लेखक ने अपनी जीवन की तमाम अनुभूतियों को एकत्रित कर जिन शासन की प्रभावना के लिए एक छोटा सा सूत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है और उनके मन की भावना मुखर होकर आती कहती है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जिन शासन के अनुयायियों की जिंदगी हर क्षण धर्म से भरी हो, हर क्षण आनंद से आप्लावित हो, जैसे नदी में बाढ़ आती है वैसे ही हमारी जिंदगी में धर्म की बाढ़ आना चाहिए। और जब व्यक्ति की जिंदगी में धर्म की बाढ़ आ जाती है तब वह गलत कार्य करने में सक्षम नहीं होता। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जब आपका ओरा धर्ममय हो जाता है उस वक्त कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। तीर्थंकर यदि नरक में अपनी आयु को पूर्ण कर रहे हैं लेकिन नरक में भी हैं, तो उनका चारों ओर से आभा मंडल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दूसरा कोई व्यक्ति नारकी उनको छू नहीं सकता है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, घर घर में धर्म की चर्चा तभी हो सकती है जब हमारा संतों की समाज में जाने का उपक्रम जारी होता है। क्लब में जाने वाले व्यक्ति के जीवन में धर्म के संस्कार मुनासिब नहीं होते, लेकिन जो मंदिर आने वाले व्यक्ति हैं, संतों के समागम में उपस्थित रहने वाले, जिनके दिल दिमाग में अरहंत के प्रति भक्ति का भाव है, वह व्यक्ति निरंतर ऐसी राह पर चलता है जिस राह पर चल करके बुराइयां उससे बहुत दूर हो जाती हैं। मैं आपसे आचार्य कुंद कुंद भगवान की बात बीच में कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति का मन शांत होता है, निरब्र होता है,
जैसे पूर्व वक्ता अभी कह रहे थे, उबलते हुए पानी में अपना चेहरा दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन मलिन हो तो शांति का अनुभव नहीं होता है। मोह का आवरण जब आंखों पर होता है तब आदमी अच्छे बुरे का भेद खत्म कर देता है। केवल वह देखता है कि मुझे फायदा किस चीज में, और अपने क्षणिक फायदे के लिए वह अपने दीर्घ आनंद के लिए, पुण्य के लिए विशेष अवसरों को चूक जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है, छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े बड़े फायदों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़ देता है तो उसके लिए बड़े बड़े लाभ मिलने लग जाते हैं। हमें शांत रहने की आदत डालना है। जब हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं तो अपने अस्तित्व के लिए छीन कर लेते हैं। हम केवल प्रभु से प्रभावित हों, हमारी प्रभावना में केवल प्रभु ही निमित्त बने। जब हम मोह से ग्रसित होते और हमारी इच्छाएं अधूरी होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं, तो मन परेशान होने लग जाता है। और ये मन की परेशानी का कारण केवल एक ही है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। सुबह से शाम तक आप परेशान रहते, आपका मन बिल्कुल उबलते हुए पानी की तरह ऊपर नीचे खौलता ही रहता है। किसी पल भी आप बैठ करके शांति की श्वास एक भी नहीं ले पा रहे। यदि भोजन करते हैं तो उस वक्त भी आपका मन शांत नहीं, ड्राइव कर रहे हैं तब भी आपका मन शांत नहीं, परिवार के लोगों के साथ वार्ता करते हैं तब भी आपके अंदर उछल कूद चलती ही रहती है। मित्रों के साथ होते हैं तो भी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके मन को शांति नहीं होती है। आप पुराने बदले लेने की इच्छा रखते हैं और अपने को बड़ा साबित करने के लिए बहुत कुछ अनर्थ करना पड़ जाता है। लेकिन जहां धर्म की चर्चा होती है उस घर में किसी बात की परेशानी नहीं होती है। वो आदमी गलत राह पर न कदम बढ़ाता है न गलत काम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। आज ऐसे भूतल पर कितने कम लोग होंगे जो अपने कदम रखने के पहले ऐसी कसम खा करके रखते हों कि हमसे कोई दूसरे का अहित न हो जाए। हमारे मन में भावना होती दूसरे का अहित न हो जाए, फिर हम जो भी स्टेप लेते हैं वो बहुत समझ करके लेते हैं। तब हम क्षुभित नहीं, भगवान से प्रभावित होते हैं। अपने सहधर्मियों के साथ एक अच्छा सलूक करने के लिए अग्रसर होते हैं। जब माँ बेटे के साथ व्यवहार करती है या बेटा माँ के साथ खेलता है तो उसके खेलने के तौर तरीके बड़े विचित्र होते हैं। मैं कई बार बिल्लियों को खेलते हुए देखता हूं, जब वो अपने आप में मस्त हो जाती हैं तो वो परिवार के साथ झूमने लग जाती है। निर्माण बिहार में पार्क के अंदर कई बिल्लियां हैं और वहां मैंने कई बार दूर खिड़की से देखा कि वो कितने स्नेह वात्सल्य के साथ एक दूसरे के साथ प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन मनुष्य उस तरह की प्रवृत्ति करने से वंचित क्यों रह जाता है? इसलिए क्योंकि उसके मन में अपने परिवार के लोगों के साथ, बंधुओं के साथ और भी जनों के साथ वात्सल्य का अभाव हो गया है। और जब वात्सल्य का अभाव हो जाता है तब वह सोचता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक और पर्याप्त है। और जब वह पूरा नहीं हो पाता है तो फिर वह रास्ते खोलना शुरू कर देता है, पुरानी बातों को आकार देने लग जाता है। जो नहीं होती है
वह भी लिखने लग जाता है गाथा इबारत। लेकिन पुण्यवान व्यक्ति कोई कितने भी इबारत लिखना लग जाए, जो सही रास्ते पर चलता रहता है, उसके लिए संसार के लोग कितनी इबारतें लिखें, लेकिन वह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। उसके हौसले इतने विशाल होते हैं कि वह अकेला चलने की हिम्मत रखता है। जो अपने हौसले को पस्त कर देता है, वो सबके बीच रहता हुआ भी अपने को कमजोर महसूस करने लग जाता है। उसके अंदर क्षोभ पैदा हो जाता है, अब क्या होगा। कभी नदी ने किसी पर्वत से आके नहीं पूछा कि मेरा रास्ता क्या है। नदी अपने आप अपना रास्ता बनाती है, पहाड़ को काटती हुई चली जाती है। लेकिन हम पूछते हैं कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। रास्ता बनाना तीर्थंकरों की हैसियत की बात होती है। नदी भी एक महापुरुषों की गिनती में आती है और इसलिए वह रास्ता दिखाती है। महापुरुष भी हमें रास्ता दिखाते हैं। उनके दिखलाए रास्ते पर चलने से हमारा मन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। और जब हमारा मन हमेशा खुश रहता है तो गलत काम करने के लिए आदमी बढ़ेगा क्या। जब आपकी थाली में तरह तरह के मधुर व्यंजन रखे गए हों तो कड़वी नीम की चटनी आप खाएंगे क्या। महात्मा गांधी के एकादश व्रतों में एक व्रत था अस्वाद व्रत। उनके यहां एक मित्र आया अंग्रेज और उस समय गांधी जी के साथ भोजन करने के लिए उसे बैठाया गया। गांधी जी के साथ भोजन करते हुए उसकी थाली में एक कटोरी कम आई और गांधी जी की थाली में एक कटोरी ज्यादा थी। वो अंग्रेज सोचने लग गया कि अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार भारत में मैं पहली बार देख रहा हूं, वरना अतिथि की थाली में ज्यादा ही चीजें होती हैं। उसने पूछ लिया गांधी के लिए क्या चीज है जो आप बड़े स्वाद के साथ खा रहे हैं। गांधी ने कहा मैं अपने चंचल मन को रोकने के लिए ये साथ में एक डिश रखता हूं। इस मन ने यदि रसगुल्ले खाने का मन बनाया है, क्या रसगुल्ले पर हाथ डालिए, तो मैं उसी समय इस डिश पर हाथ डालता हूं और मुंह में चाट लेता हूं। जब आपका मन मचल पड़े गलत कार्यों के लिए, तभी हमें अपने साथ नीम रूपी डिश साथ रखना चाहिए। यूं कहिए भगवान को साथ रखना चाहिए। हमारा मन मचला क्यों? मचल गया है किसी पश्चिम की संस्कृति के व्यक्तियों से प्रभावित होकर। लेकिन हम वो व्यक्ति नहीं, हम तीर्थंकर की संतान हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय में, चरित्र मोहिनी कर्म को उदय में यदि मन चंचल हो भी गया तो हम संतों की समाज में बैठ करके अपने मन को नियंत्रित करने लग जाते हैं। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। हमारा ऐसा चरित्र ओरा होना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी गलत काम कभी ना हो। वही व्यक्ति परिवार और समाज में रहने के योग होता है, वरना चंचल मनुष्य की वृत्ति निरंतर परिवार की अशांति को बढ़ाने में कारण होती है। आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से परिवार समाज में जिए, आपका यश परितः फैले, इसके लिए सदैव आप पुरुषार्थ करिए। कौन सा पुरुषार्थ करिए? तीर्थंकरों के कुल में रहने वाला, जैसे गांधी जी ने मन चंचल होने पर नीम की डिश अपने साथ रखी चटनी। जब आपका मन बिखरे तुरंत अपने भगवान को याद कीजिए कि यह वह अरिहंत हैं
जिन्होंने कभी मुड़ कर के नहीं देखा, जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति के प्रतिकार के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, ये सब कुछ सहते हुए सर्व कर्मों को विमुक्त करने का पुरुषार्थ करते रहे हैं। जो ऐसी राह पर चलता है तो उस समाज में, उस शहर में घर घर धर्म की चर्चा बनी रहती है। और जब घर घर धर्म की चर्चा बनी रहेगी तो बुरे कार्य की ओर किसी का पैर नहीं बढ़ेगा, ये हाथ तो उठेगा ही नहीं। गलत कार्य करने के लिए न दूसरे का मजाक उपहास बनाने का भाव होगा, न दूसरे के शोषण का भाव होगा। यदि हो सकेगा तो सबके सुख के लिए, सबके विकास के लिए वह सोचेगा। मैं आज आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के लोग धर्म की चर्चा में लग जाएं, ताकि गलत कार्यों से हम अपने आप को बचा सके। आज सारा विश्व हिंसा की आवाज उठा रहा है, लेकिन हम अहिंसा के उपासक महावीर के शिष्य हैं, पार्श्वनाथ के शिष्य हैं। उन्होंने कभी हिंसा के रास्ते नहीं खोले। आप सब भी अहिंसा के रास्ते पर चलिए, ताकि परिवार के अंदर धर्म की चर्चा हो और हर आदमी बुराई से बचता हुआ अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।